नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है मेरी नई वीडियोस में। और आज जानेंगे कि यूपीएससी का जो पैटर्न है वो क्या है। ठीक है, नए एस्पिरेंट जितने होंगे आप लोगों को जानना जरूरी है कि पैटर्न क्या होता है यूपीएससी का और कब से इसमें बदलाव या परिवर्तन हुए हैं। तो क्या है नया पैटर्न, इसको जानते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जब सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ कि दो बड़े बदलाव किए गए थे। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्या करे गए, बदलाव किए गए। तो पहला बदलाव वर्ष 2011 में किया गया था, जब प्रारंभिक परीक्षा में क्या होता था कि वैकल्पिक विषय होता था और वैकल्पिक विषय को हटाकर सीसेट की शुरुआत की गई। ठीक है, कब? 2011 में। अब क्या हुआ कि सामान्य अध्ययन और सीसेट का जो पेपर था उसमें क्या हुआ कि दोनों क्या होते थे, प्रत्येक 200-200 अंक के प्रश्न पत्र होते थे। ठीक है, तो तब से लेकर 2014 तक क्या हुआ, प्रारंभिक परीक्षा में दोनों पेपरों के अंक बराबर जुड़ते रहे। कितने कि बराबर जुड़ते रहे। पर 2015 में क्या हुआ कि प्रीलिम्स में हुए एक बड़े बदलाव, या एक बदलाव मान सकते हैं इसको, ये बड़ा नहीं, एक बदलाव मान सकते हैं। तो बदलाव में जुड़ते रहते क्या हुआ था कि 2015 में प्रीलिम्स में हुए एक और बदलाव क्या हुआ। 2014 तक तो वही पैटर्न चला जो पुराना भी बताया, लेकिन 2015 में क्या हुआ कि प्रीलिम्स में हुए एक बदलाव के बाद अब पेपर 2 यानी सीसेट जो पेपर था उसके अंक नहीं जोड़े जाने लगे। ठीक है, अब यह क्या हो गया, एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर हो गया। समझ गए? इस तरह अब प्रारंभिक परीक्षा में केवल जीएस पेपर फर्स्ट के अंक जोड़े जाते थे और प्रीलिम्स में सफलता का रास्ता सामान्य अध्ययन से होकर जाता है। तो क्या है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में क्या हुआ था कि जो सीसेट का पेपर था वो क्वालिफाइंग नेचर का हो गया और जो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का तो उसी के खाली मार्क्स जोड़े जाते हैं। बाकी सीसेट क्या होता है, क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, ये सब जानते हैं। अच्छा, दूसरा बड़ा बदलाव क्या हुआ कि दूसरा एक बदलाव तो मैंने बता दिया आप लोगों को कि सीसेट ऐड किया गया, उसके अंक जोड़े जाते थे 2011 से 2014 तक। 2015 में फिर अंक जोड़ने बंद कर दिए गए। अब मेंस की बात कर लेते। तो मेंस में दूसरा बड़ा बदलाव क्या हुआ था, तो 2013 में क्या हुआ, मुख्य परीक्षा में क्या हुआ, बड़ा बदलाव हुआ। तो क्या हुआ, पहले मेंस में क्या हुआ कि जो दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, क्या होते थे, दो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, वहां अब केवल एक ही वैकल्पिक विषय बचता है। ठीक है, क्या होता है, एक ही वैकल्पिक विषय होता है। पहले सामान्य अध्ययन के क्या होते थे, 2 पेपर होते थे, जिन्हें बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 4 कर दिया गया। और जीएस पेपर 4, जो 4 नंबर का जीएस पेपर होता था उसके रूप में क्या कर दिया गया, एथिक्स को एथिक्स कहा गया, मतलब एथिक्स रख दिया गया। ठीक है, इस तरह से अब मुख्य परीक्षा में क्या हो गया कि 7 पेपर होते हैं। क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो 7 पेपर ऐसे होते हैं, 7 पेपर ऐसे हैं कि जिनके अंक फाइनल क्या होते हैं, फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं। 7 ही पेपर होते हैं और जिनके क्या होते हैं, मेरिट में जुड़ते हैं। तो 2 पेपर क्या होते हैं, 2 पेपर अनिवार्य भाषा के जो क्वालिफाइंग प्रकृति के हैं, मतलब क्वालिफाइड नेचर के क्या होते हैं, भाषा के पेपर होते हैं। मेरिट में जुड़ने पर क्या होता है, 7 पेपर 250 अंक के हैं। कितने हैं, 250 अंक के प्रत्येक प्रश्न पत्र है। ठीक है, और इंटरव्यू 275 अंक का है। इस तरह कुल पूर्णांक कितना होता है हमारा, 2025 अंक। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो निबंध का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, थोड़ा बड़ा है। वेटेज क्या है, निबंध का क्या होता है, थोड़ा बड़ा वेटेज होता है, जिससे हम मार्क्स काफ़ी खींच सकते हैं। और सामान्य अध्ययन का वेटेज भी काफ़ी बड़ा है। तो सामान्य अध्ययन जीएस का जो पार्ट है उससे भी हम काफ़ी मार्क्स खींच सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल सब्जेक्ट एक ही रह गया है। क्या है, एक ही ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जो हमें चूज करना होता है। और ठीक है, तो पर अभी यदि अगर देखा जाए तो 2013 और उसके बाद के टॉपर्स, आप 2013 से के बाद के जितने भी टॉपर्स हैं आप मार्कशीट देख लीजिए उनकी। ठीक है, तो आप पाएंगे, क्या पाएंगे आप कि यूपीएससी टॉपर बनने का रास्ता अभी भी वैकल्पिक विषय, जैसे वैकल्पिक विषय हो गया एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप चूज करते हैं, निबंध हो गया, जीएस पेपर 4 हो गया, यानी एथिक्स से होकर क्या होता है, हो जाता है। समझ गए? तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जिन जिन का वेटेज ज़्यादा है उस पेपर से मेंस का रास्ता भी क्लियर कर सकते हैं आप लोग। जैसे आप वैकल्पिक विषय में ज़्यादा फोकस करके या निबंध में ज़्यादा फोकस करके, जीएस पेपर में ज़्यादा फोकस करके, एथिक्स में ज़्यादा फोकस करके, और बाकी जो प्रीलिम्स में मैंने बताया आप लोगों को कि जिस जिस चीज़ में आप लोगों को ज़्यादा फोकस
करना है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपने समझा होगा, ठीक है, जाना होगा। अगर आपने कुछ समझा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को शेयर करें, वीडियोस को, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, चैनल में नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।